अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं महारुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। अहम खबर आपको देंगे सबसे पहले कि स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समीउल्लाह खान की ऐवान में गैर मौजूदगी के बायस स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक गैर मौसर करार दे दी है। इजलास की सदारत करने वाले वसीम खान बदजई ने समीउल्लाह का नाम पुकारा। चेयरमैन पैनल ने गैर मौजूदगी के बायस तहरीक को गैर फाल करार दे दिया। क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। समीउल्लाह खान को दीगर करारदाद पेश करने की इजाजत की तहरीक पेश करें। क्योंकि कोई मूव नहीं किया, उसने की तहरीक को इजाजत की तहरीक को मूव नहीं किया गया, लिहाजा असेंबली हैंड्स द मोशन इज डिक्लाइंड। पंजाब असेंबली का इजलास अब 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान मौजूद ना होने पर तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर करार दे दी गई। तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर होने पर उस्मा बुखारी अपने ही लीगी अरकान पर बरस पड़ी। यानी हम ये बात भी कर रहे थे इससे कबल सिद्रा, हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि नून लीग के लिए अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। और अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर होने पर अज़मा बुखारी की जानिब से भी ये मौक़िफ़ आया है। अपने ही अरकान पर वो बरस पड़ी हैं। कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले अरकान को ऐवान में पहले से मौजूद होना चाहिए था। उन्होंने मजीद क्या कहा, हमारे नुमाइंदे हमें बता भी रहे थे, अपने नाज़रीन को हमने दिखाया भी। काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। पंजाब असेंबली का इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान मौजूद ना होने पर तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर करार दे दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर होने पर अज़मा बुखारी अपने ही लीगी अरकान पर बरस पड़ी। कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले अरकान को ऐवान में पहले से मौजूद होना चाहिए था। इससे कबल की कार्रवाई अगर अपने नाजरीन को बताएं तो इंतज़ार किया जा रहा था। 12 बजे का वक्त दिया गया था स्पीकर की जानिब से कि सब लोग वहाँ जमा हो जाएं और इजलास की सदारत की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि 12 बजे तो क्या 1-1.5 बजे तक भी इजलास शुरू नहीं किया जा सका। और वजह यह बताई जा रही है कि पंजाब असेंबली के तमाम गेट्स को सील कर दिया गया था। किसी को भी, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए पंजाब असेंबली का इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान मौजूद ना होने पर तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर करार दे दी गई है। तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर होने पर अज़मा बुखारी ने अपने ही लीगी अरकान पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद में जमा करवाने वाले अरकान को ऐवान में पहले से मौजूद होना चाहिए था, तो उनकी जानिब से शदीद गुस्सा किया गया। हालांकि हमने ये भी देखा कि अज़मा बुखारी के शौहर समीउल्लाह खान उनको खामोश करवाते रहे। सवाल पूछना मेरा हक है, तहरीक अदम एतमाद के वक्त अरकान मौजूद क्यों ना थे। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वाले अरकान को ईमान में पहले मौजूद होना चाहिए था। अज़मा बुखारी के शौहर समीउल्लाह खान उनको हाथ के इशारे से बार बार कहते रहे, खामोश करवाते रहे। मोहसिन बिलाल से सूरत हाल जानते हैं। मोहसिन, बताइए क्या वजह बताई जा रही है, तहरीक अदम एतमाद जिन अरकान ने जमा करवानी थी वो क्यों ना वक्त पर पहुँच सके। जी, थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई। और जो चौधरी परवेज़ इलाही एक सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, वाकई ही एक आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज़ दे दिया। जो तहरीक अदम एतमाद थी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उसके जो मुहरिक थे यानी जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी, उनमें उस्मा बुखारी के शौहर समीउल्लाह खान भी जो है वो शामिल थे। ताहम जो है ये अभी 90 शारा से कुछ अरकान निकले ही थे और इनका प्लान ये था कि जो डी सीट हुए हैं मुनहरिफ अरकान, चूँकि अभी तक उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला तो लिहाजा ये उनके साथ आएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे एक ग्रुप की सूरत। तो 100 से ज़ायद जो नून लीग के अरकान हैं वो उनको साथ लेकर अभी ऐवान के अंदर दाखिल हुए ही थे। तो उससे पहले ही जो है वो पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो शुरू कर दिया गया। गो के 12:30 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन 1:30 बजे के बाद ये इजलास शुरू हुआ और इसकी सदारत जो है वो चेयरमैन ऑफ पैनल
स्पीकर वसीम खान बदोजई ने की और जो ही इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी रूलिंग दी। चूँकि स्पीकर के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद है उसके मुहर्रक असम्बली में मौजूद नहीं है, लिहाजा अब इसे डिक्लाइंड किया जाता है और जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो 6 जून तक मुलतवी किया जाता है। इसके बाद पंजाब असम्बली में जो लीगी अरकान मौजूद थे ऐवान में, वो एक दूसरे के मुँह ही तकते रह गए। ताहम जो लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी हैं वो ऐवान के अंदर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, जज्बाती हो गई और वो ये बर्मला कहने लगी अपनी पार्टी के अरकान से कि हमें बताया जाए कि यहाँ पर चौधरी कौन है। और इस चौधरी से मुराद उनकी ये थी कि हमारी पार्टी में चौधरी कौन है कि जिन्होंने ये चीज़ें तमाम मैनेज करनी है। काफ़ी ज़्यादा उनकी एग्रेसिव ट्यून थी, तो उनको खामोश करवाने के लिए उनके जो शोहर हैं, उनके शोहर बार बार इशारा भी करते रहे। मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। स्पीकर परवेज इलाही चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान में अक्सरियत का दावा कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उनके पास 5 वोट ज्यादा हैं। बाप बेटे की किताब बंद हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पर आर्टिकल 6 लगेगा। इन्होंने पुलिस स्टेट बना ली, बेटे ने बाप बेटे ने पुलिस स्टेट बना ली है और वो आपके सामने है कि मीडिया को भी रोक दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने फैसला किया घर से निकले तो सारे रास्ते भी खुल गए। ये इतने घबरा गए हैं बाप बेटा कि इनको नज़र आ गया है कि ये इनके अब लोग पूरे नहीं हैं, हमारी तादाद बढ़ गई है। इनके लोटे जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं और उनकी जगह पे 5 नया का नोटिफिकेशन भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाएंगे। चौधरी साहब, नून लीग कह रही है आपको सबक सिखाएंगे। उनके पास किताब ही नहीं है, सबक क्या सिखाना है। वो बाप बेटा फारग हैं, अब हर काम से फारग हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं रही, कोई रेट नहीं रही उनकी। तो आपका दावा है कि आपके पास नंबरिंग ज्यादा है ही ज्यादा, क्योंकि उनके सारे लोटे फारग हो गए हैं और हमारे नए लोग आ गए हैं उसमें। और सेक्रेटरी और आईजी को क्या पैगाम देंगे? वो इंशाल्लाह अमली तौर पे देखेंगे उनका हशर क्या होता है। जैसे आर्टिकल 6 लगे थे ना लोगों के ऊपर, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि स्पीकर हाउस के कस्टोडियन से ज्यादा इमरान न्याजी के मुलाजिम जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ारत आला परवेज इलाही के घर चलकर गई लेकिन उन्होंने खुद को तमाशा बना लिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, खेल तमाशे रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर आला का कहना था कि इत्तेहादियों से की गई हर कमिटमेंट पूरी होगी। अवाम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख कर ही वोट देंगे, साथ देने वालों के लिए खुद जाकर वोट मांगूंगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया है कि इस वक्त भी हमजा शहबाज को 197 अराकीन की हिमायत हासिल है। मुनहरिफ अराकीन को डी नोटिफाई करने का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इल्जाम लगाया कि परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से गुंडे बुलाकर असेंबली पर कब्जा करवाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरासला हमें नहीं मिला। हमारी 197 की तादाद मौजूद है। रात से मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से आए गुंडों ने असेंबली पर कब्जा किया हुआ है। फ्लोर ऑफ द हाउस इस वक्त भी गुंडे मौजूद हैं जो परवेज इलाही साहब ने गुजरात से बुलवाए हैं। जब वजीर आला की सिक्योरिटी टीम आज पहुंची और उन्होंने वहां पहुंचकर सिक्योरिटी के अंदर के इंतजाम देखने चाहे तो सिक्योरिटी टीम को भी अंदर तक एक्सेस नहीं दिया गया। ये जिला काउंसिल गुजरात नहीं है जहां पे आपने तकिए और चादरें दे के रात को हाउस के अंदर बंदे सुलाए हैं। ये 12 करोड़ आबादी सूबे का मुकन्ना है जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर को कत्ल करने की कोशिश की, वजीर आला के इंतखाब के दौरान दंगा फसाद किया, मार कुटाई की, बदमाशी की। ये वही लोग हैं जो रात से असेंबली के अंदर मौजूद हैं और आपने आदत बना ली है कि आप इस ऐवान की बेहुरमती करना चाहते हैं।
और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आज पंजाब पुलिस ने असेंबली के गेट बंद कर दिए। ये पहली किस्त है, दूसरी किस्त आने वाली है। 31 मई तक अहम फैसले आने वाले हैं। दावा किया कि वजीर दाखिला उन्हें कत्ल कराना और इंतशार फैलाना चाहते हैं। राना सना के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। पंजाब असेंबली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए। ये पहली किस्त है, दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतजार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतजार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। मैंने मारगला थाना में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है और ये मुल्क में इंतशार चाहता है। किस पाकिस्तान की फौज अजीम है, जानबाज है, जानसार है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से D सीट होने वाले अरकान पंजाब असेंबली लिस्ट से खारिज कर दिए गए। पंजाब असेंबली की वेबसाइट से D सीट होने वाले अरकान का नाम और तस्वीर भी हटा दी गई, जिसके बाद पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। जो फैसला किया वो सूबे की बेहतरी के लिए किया गया था। पंजाब असेंबली के D सीट होने वाले तरीन ग्रुप के रुकन नोमान लंगड़ियाल कहते हैं कि पिछली हुकूमत को घर भेजने पर फख्र है। इस तरह का फैसला आया है उसमें तो बहुत ही अभाम है। फैसला करेंगे और अपील में जाने का प्रोग्राम ज़रूर है। और जहाँ तक तरीन साहब के ग्रुप का मसला है, वो जो फैसला किया है उस पर हमें फ़ख्र है। जिस तरह पिछले दौर में करप्शन और लूट बाजार का माहौल बना हुआ था, हमें बड़ा अच्छा मौका मिला कि हम उसका रिजेंटमेंट करते और हमने उस हुकूमत को टॉपल करने में एक अहम किरदार अदा किया है। और साबिक वजीर खजाना शौकत अली ने कहा है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ निगरां हुकूमत को ही मसाइल का हल पेश करेंगे। इमरान खान वजीर आजम होते तो आज भारत की तरह हमें भी 30% डिस्काउंट पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा होता। हम होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया था प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डायलॉग, उसके तहत हमें भी वही 30% मिल रहा होता डिस्काउंट जो इंडिया ले रहा है। और इंडिया ने कल पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 25 रुपए पर लीटर अपने पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम कर दी है, बिकॉज उनको रशिया से पैसे मिल गए हैं। और हम जो हैं ये अब कर भी नहीं सकते, ये जुर्रत भी नहीं कर सकते कि अंकल सैम को ये नाराज करें और जाके रशिया से ये लें। इनसे चल नहीं रही बात। और मैं तो इसका एक ही हल है कि इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं, स्ट्रांग इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं और इलेक्शंस करवाएं। और जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर हम भी इंटरिम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, हम भी उनको कोई रास्ते दिखाएंगे। महंगाई का सुनामी है। अशियाए खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। चावल की धड़ाधड़ एक्सपोर्ट और पंजाब से कमी चावल की कीमत को पर लग गए हैं। फी किलो कीमत में 100 रुपए तक इजाफा हो चुका है, जबकि सरसों, कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे साद साबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले ही महंगाई का सुनामी आ गया। डॉलर नए रिकॉर्ड बना रहा है तो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। चावल और खुर्दनी तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। होलसेल मार्केट में चावल की कीमतों में 10-20 नहीं, पूरे 100 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। जोड़िया बाजार के होलसेलर्स कहते हैं चावल महंगा होने की बड़ी वजह एक्सपोर्ट और डॉलर का ऊपर जाना है। चावल फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए चावल का रेट महंगा हो गया है। दूसरा, चावल पंजाब से महंगा आ रहा है, 100 रुपए केजी तक का मतलब है रेट बढ़ गया है। होलसेलर्स ने मशवरा दिया कि चावल की कीमतें नीचे लानी है तो कुछ माह के लिए एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए। स्टॉकिस्ट के ऊपर जिसने बिला वजह माल को डंप करके रखा हुआ है, जैसे ही उसको ये न्यूज़ जाएगी वो फौरन से जो है ना इसको माल को निकालेगा कि भाई ये तो मार्केट रिवर्स हो गई है, उसने फौरन से 300 वाला चावल 150 पे आ जाएगा आपका। अब कराची वाले तेल भी देखेंगे और इसकी धार भी। ऑयल की कीमत
आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ईद के बाद से अब तक कीमत में 50 से 70 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो चुका है। तेल जो हम ले जाते थे 5,800 का या 5,500 का, 6,200 का, वही अभी 7,100, 7,200 से कम नहीं है। ईद के बाद सरसों के तेल की कीमत को पर लग गए। होलसेलर्स कहते हैं ईरान में तेल खत्म हो गया, कीमतों में मजीद इजाफा होगा। डॉलर के हिसाब से रेट बढ़े हैं, मगर डॉलर जितना बढ़ा उससे ज्यादा रेट बढ़ गए। ईरान ने इतना तेल पाकिस्तान में भेज दिया कि ईरान खुद कंगला हो गया। ईरान के पास तेल नहीं है। तो 10 दिन पहले 430 रुपए तेल था, 500 रुपए हो गए। अब्दुल रऊफ ने बताया कि हमारे मुल्क में फसल अच्छी हुई है, वरना घी और ऑयल की कीमत 800 रुपए तक पहुंच जाती। पाकिस्तान में सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई, वरना तेल और घी आपको 800 रुपए किलो से कम नहीं मिलता। होलसेलर्स का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी बनाई जाए। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ साबरी समा कराची। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला शेरानी के जंगलात में लगी आग पर जल्द काबू पाने का दावा कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम का कहना है कि आग बुझाने वाले तमाम आलात पहुंच चुके हैं। उन्होंने फौरी इक़दामात पर वज़ीर आज़म और पाक आर्मी का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान आर्मी की टीम FC जो है वो डिप्लॉयड वहां पर कर दी गई है फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। इसके साथ साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट एंड इमीडिएट एक्शन, एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द रिपब्लिक ऑफ ईरान। उन्होंने हमें फौरी तौर पर एक फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। सारे जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंच चुके हैं और इस पे बहुत जल्द जो है वो काबू पा लिया जाएगा। और बलूचिस्तान के जिला शेरानी के जंगलात ही नहीं, मारगिला के पहाड़ों पर गोलड़ा रेंज में भी आग लग गई है। CDA के एहलकार वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं, आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात कर लेते हैं, आबिद अली हमारे साथ हैं। आबिद, अब से कुछ देर कबल आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कुछ हर्डल्स हैं वहां पर आग बुझाने में, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आग काफी बढ़ चुकी है तो CDA के एहलकार इसमें अभी तक अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये पहाड़ की बिल्कुल ढलवान सतह है, एक रिज है जहाँ पर ये आग लगी है और आगे बढ़ रही है। और मौसम भी ऐसा है, बिल्कुल खुश्क है, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन CDA के एहलकार बड़ी तादाद में 6 पिकेट्स हैं, वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर सरअंजाम दे रही है और उनकी सरहद कोशिश है कि एक लाइन आगे ड्रा कर दी जाए जिस लाइन से आगे ये आग ना जा सके। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पिंडी बाईपास के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है, जबकि आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुक्काम ने मजीद बताया कि 5 टीम्स ने 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। और PTI का इस्लामाबाद की तरफ मुमकिना लॉन्ग मार्च, आखिरी मार्का कब होगा? तारीख तय करने के लिए तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास आज पेशावर में होगा। फवाद चौधरी साफ साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए तो लॉन्ग मार्च रोका भी जा सकता है। इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया, फैसला अब हमने करना है। इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा। हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड, लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होगी, इस्लामाबाद कब पहुंचना है, अहम फैसलों के लिए तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी के सूबाई सुदूर, साबिक स्पीकर असद कैसर, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। हुकूमत की जानिब से मुमकिना क्रैकडाउन से निमटने के लिए भी हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। अहम तरीन इजलास पेशावर में होने की वजह फवाद चौधरी ने कुछ यूं बताई। पेशावर का खाना अच्छा है, पानी उनका इतना अच्छा है, उसमें कावा अच्छा बनता है। दो वजूहात तो ये है, और तीसरी वजह यह है कि हुकूमत वहाँ पे हमारी है तो हल्ला नहीं बोला जा सकता। PTI रहनुमा के मुताबिक इलेक्शन के सिवा कोई मुतालबा नहीं। इलेक्शन चाहते हैं, उसके लिए लॉन्ग मार्च होना पड़े, उसके लिए बातचीत हो,
इलेक्शन फौरी अनाउंस होने चाहिए। अमर जमान कायरा, मरियम औरंगजेब, इन बेचारों ने क्या अब इलेक्शन लड़ना या जीतना है। लिहाजा ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, बाकी सारे मर जाएं, लेकिन हमारी वजारतें बची रहें। फवाद चौधरी ने दावा किया कि मौजूदा सेटअप में सबसे ज्यादा मौजें पीपी की लगी हुई हैं। नून लीग का एक धड़ा भी जल्द इलेक्शन का हामी है। अब ये खबर कि पेशावर में इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। कोर कमेटी के अरकान वजीर आला हाउस पहुंच गए हैं। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइए इस इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, वजीर आला हाउस बराए के मुताबिक इजलास थोड़ी देर में ही शुरू होना चाहता है, जबकि कोर कमेटी के मेंबरान वो जो है वो वजीर आला हाउस पहुंच गए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, कासिम सूरी, मुराद सईद, जो असद कैसर, इसी तरह अली मोहम्मद खान, शाह फरमान, इमरान इस्माइल भी हाजिर हैं, जबकि शफकत महमूद, फवाद चौधरी समेत दीगर अरकान भी मौजूद हैं। सिंध के सदर अली जैदी की जगह अलीम आदिल शेख हाजिरी दे रहे हैं। इसी तरह जराए का ये भी कहना है कि अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद भी चेयरमैन इमरान खान की खसूसी दावत पर इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का हतमी फैसला किया जाएगा और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इशूज हैं, हुकूमत की जानिब से चापों का सिलसिला है, इसी तरह मुमकिन गिरफ्तारियों के हवाले से भी हिकमत अमली और प्लान 2 तरतीब दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर इमरान खान की मजम्मत नहीं, मरम्मत की ज़रूरत है। दावा किया कि कोई पाकिस्तानी खातून इमरान खान जैसा शौहर, बाप और भाई नहीं चाहते। हमने जवाब दिया तो उन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब ने हरकत की मरियम नवाज साहिबा के बारे में। वो मरियम की तकरीर कर रही थी कल, जुनून से मेरा नाम लिया। तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम के ऊपर मैं मुजम्मत तो नहीं करना चाहती, क्योंकि इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है मुजम्मत की बजाय मुरम्मत की जरूरत है। मुजम्मत की बजाय मुरम्मत की जरूरत है। मुरम्मत की जरूरत है। इमरान खान साहब, आपको कोई जहनी बीमारी है, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए इमरान खान साहब, मैं नहीं समझती पाकिस्तानी कोई खातून इमरान खान जैसा बदकिरदार शौहर चाहती होगी, इमरान खान जैसा बदकिरदार बाप चाहती होगी, इमरान खान जैसा बदकिरदार भाई या बेटा चाहती होगी। अगर आप यहाँ तक उतरेंगे तो हमें फिर यहाँ पे जो आपको जवाब देना बड़ा अच्छी तरह आता है। हमारे पास भी आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। मरियम नवाज कहाँ गंगू तेली। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आपको और आपके चमचों को। अब जैसों का हिसाब किताब पहले भी बहुत किया और अब भी करना आता है। हमने तो गिरफ्तारी अभी की कोई नहीं, अभी से रो पड़े। इमरान खान साहब आजकल पेशावर गए हुए हैं, मेरे ख्याल है पेशावर की रहमतें बहुत ज्यादा नाजिल हो रही है उनके ऊपर। फैजियाब होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह हो नहीं पाएंगे। 9.5 लाख कोई नहीं कर सकता, जो 9.5 लाख करेगा। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ।